आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। जब वक्फ बोर्ड पे हम लोगों को, मेरा तो खैर पहले ही कभी 7-8 महीने हुए मुझे एमपी बने हुए, तो मुझे तो इतना कोई तजुर्बा नहीं है, पता भी नहीं था। लेकिन जब हमें कहा जाता है कि भाई तुम लोगों ने बाहर नहीं जाना है और वो हॉल भी लॉक किया जाता है कि हर एक जो पार्लियामेंटेरियन है, एमपी है, बहुत ही आवश्यक है और बिल्कुल बाहर नहीं हो, अभी वोटिंग होगी। जब बिल पारित होते हैं तो वोटिंग करते हैं, तो मुझे वोटिंग करने के लिए जब वो मैं बटन दबाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इस ऐतिहासिक वक्त का जो मैं हिस्सा बनी हूँ, और आप सब लोगों का स्मरण करके मैं याद रखती हूँ कि भाई मंडी की जनता ने, हम सब जो है मोदी जी के साथ हैं और आपके बिहाफ पर और आपकी जगह जो है, जब मैं वो बटन दबाती हूँ तो मुझे कितना गर्व महसूस होता है। दोस्तों, जैसे गांधी जी ने कहा कि कैसा हमारा दुर्भाग्य यहाँ पे हो गया है कि ये लुटेरी सरकार जो है यहाँ पे पूरी तरह से इन लोगों ने जो है छापा मारा हुआ है, पूरे जब्त कर लिया हुआ है। कैसी लूट मचाई हुई है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये लोग कर्जा ले लिए हैं, और अगर इनसे कोई हिसाब किताब मांगे कि भाई तुम लोगों ने जो कर्जा लिया है वो हमारे नाम पर, हम लोग उसको भुगतेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन उसको भुगतेगी, तो हमें बताओ हमारे लिए क्या हुआ क्या उस कर्जे से। वो कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 1 लाख करोड़ बहुत अमाउंट होता है, कुछ नहीं, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है वो पैसा। यही कांग्रेस की जो है, यही उनका असली, वो राजनीति में कोई किसी की सेवा करने के लिए या इस मनोस्थिति के साथ नहीं आए हैं, सिर्फ लूट मचाने के लिए वो आए हैं। और जब वो वोट भी मांगते हैं तो देखिए ना, आप कभी देखा है कि हमारी सरकार ने इस तरह के झूठे वादे किए हों, इतने में हम दूध लेंगे, इतने में हम गोबर लेंगे, इतने में हम महिलाओं को इतना पैसा देंगे। इस वक्त पे जो है, अगर मैं अपने कार्यालय में बैठती हूँ भामले, जैसे आपको पता है भामले मेरा घर है, उथी मेरा कार्यालय भी है, तो तू अभी आई करना उथी पर आज के लिए जाऊँ उथी बैठूँ, तो सारा दिन बेचारे वही लोग जो विधवाएं हैं, जो बेचारे स्पेशली एबल्ड हैं, उनकी तनख्वाहें रोकी हुई है, कोई उनको पैसा नहीं मिल रहा। वो लोग बिल्कुल जो है हर तरीके से बिखर चुके हैं, और इतना दुख होता है देख के कि ये इन्होंने दुर्दशा कर दी है, पूरे क्षेत्र की जो है बुरी हाल है। दोस्तों, ये हमारे पास भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते हमारे पास ये एक सुनहरा मौका है कि हम लोग जो हैं, हमारे पास जो प्रतिनिधित्व है, ये कई सदियों में इससे पहले ऐसे नेता नहीं आए। नेता थे हमारे पास, मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ सच्चे होना, ईमानदार होना, कर्मठ होना ये काफ़ी नहीं है। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आते हैं तो ऐसा लगता है कोई दिव्य शक्ति उनके साथ में चलती है, कुछ ना कुछ तो उनको कोई ना कोई दैविक शक्तियाँ जो है उनके साथ हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। हमें अगर छोटा सा मंदिर भी बनाना हो, मेरी मम्मी जो भी बड़े सपने होते भाई जी मंदिर बनावा, हरी कुलदेवी थी कुछ थे मंदिर नहीं बन रहा था से, तो आप ये मंदिर बनाइए, आप ये मंदिर बनाइए। तो मैं से कुलदेवी टोली उदयपुर, तो वो थे मैं से पत्थर लंदया कने शूटिंग थी लग रही करने, तासे कुन क्योरी लंदा करने से पत्थर रखी था। तो मेरी मम्मी जो इतना सपना आया भाई वही ला के रखेगी इस पत्थर को, तो भाई जो पता मंदिर किया बनाए, मंदिर बनाने खातर भी जो कुछ ना कुछ एक आशीर्वाद चाहिए हुआ भगवान रा, जहाँ छोटा जहा मंदिर भी अपने कुलदेवी रा भी बनाना हो, ता भी उसको भी भगवान चुनते हैं, उस इंसान को भगवान चुनता है कि भाई मेरा मंदिर यही बनाएगा। तो जो राम मंदिर, कितने सदियों से वो बनना चाह रहा था राम मंदिर, लेकिन श्री राम ने भी उनको चुना कि मेरा मंदिर ये ही बनाएगा, और मोदी जी ने ही उनका मंदिर बनाया। तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये हमारा समय है। और ये जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, ये सही मायनों में इसकी बात हमें समझनी है कि यही समय है। अगर हम अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये समय है, हम सबको एक साथ आना है, और अब की बार जो है चाहे 27 में जब भी चुनाव यहाँ पे होंगे, ऐसा इनका सुपड़ा साफ करना है कि हम लोगों को कांग्रेस की तो यहाँ पे शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल कांग्रेसी को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऐसे गंदे लोग हैं, ऐसे गंदे इनकी विचारधारा है। आप देखिए, जब हम इलेक्शन भी लड़ रहे थे तो ठीक है, मेरे को टिकट अगर मिला तो भाई मेरे को अपनी कामयाबी पे या अपने काम से मिला है। किसी को ये कहना कि भाई मंडी की बेटी के क्या भाव हैं, मंडी में कैसे भाव, ऐसी कोई शोभा देती है ऐसी बातें? आप बताइए, ऐसी राजनीति होती है क्या? किसी बेटी के बारे में ऐसा बोलना, या मंडी की महिलाओं के बारे में। और अब क्या हुआ, अब वो राजा बाबू रोज बैठ जाता है मीडिया को बुला के,
सांसद दिखती नहीं है, सांसद दिखती नहीं है। भाई सांसद भवन में है। हमें 8 महीने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं, आप देखिए अभी शपथ लिए हुए हैं, और आज तक कोई भी एमपी जो है वो भरमौर नहीं जाके आया। मैं भरमौर तक सांसद निधि दे के आई हूँ। 8 महीनों में मैंने 1.5 से 2 करोड़ की सांसद निधि अभी दे दी है ऑलरेडी। और अगर ये पिछले 2-3 जगहों को मिलाएं जिनमें मैंने पिछले हफ्ते का अभी टूर किया, और आज गांधी जी तो बोल रहे हैं 50 से नीचे तो मैंने मानना ही नहीं है, तो 3 करोड़ की हो जाएगी। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि इनकी राजनीति कोई सही राजनीति नहीं है। ये लोग जो हैं बड़े ही द्वेषी लोग हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, और बड़े ही जिसे कहते हैं कि कोई हमारी आरएसएस की तरह थोड़ा ना इनके कोई सिद्धांत है या प्रिंसिपल, कुछ नहीं। बस इनको पता है कि चोर मौसेरे भाई, बस ये इनकी फ्रेंडशिप है। जैसे हमारी फ्रेंडशिप होती है आइडियोलॉजी पे, विचारधारा पे, इनकी फ्रेंडशिप यही है कि चोर मौसेरे भाई। पर दोस्तों, अब जो हमारा मौका है, खासकर अब हमारे ये मंडल भी बन गए हैं अलग अलग, ही उम्मीद रहनी चाहिए कि देखो 4 की 4 सीटें हमने मोदी जी की झोली में डाल के दी, और अब भी 60-62 जो भी हमारी सीटों का नंबर है, 68 इन्होंने जो बताया उसमें से 60, मैं तो कहती हूँ कि 68 में से 68 बीजेपी को मिलनी चाहिए। ऐसा हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में लोग बात करने चाहिए कि भाई हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 कैसे हिमाचली, मतलब इतने सनातनी है क्या हिमाचल, एक्स्ट्रा सनातनी है क्या? ऐसे लोग बात करने। हम लोग भी सोचते हैं ना मध्य प्रदेश में सबकी सब एमपी की सीटें आएंगी तो हमें लगता है सारा मध्य प्रदेश सनातनी है, मतलब ऐसी हमारी सोच बनती है। और अच्छा हम लोग उनके बारे में सोचते हैं, मतलब पढ़े लिखे, बड़े ही संस्कारी और बड़े ही हिंदुत्व को मानने वाले और इस तरह के लोग हैं, आदर्शवादी लोग हैं, ये हमें लगता है जब हम सोचते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, ऐसी स्टेट्स जो कि 100% पूरी परफॉर्मेंस देती है। तो दोस्तों वैसा ही हमने भी करना है। बाकी सांसद निधि की जहाँ बात है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो बस मोदी जी के और आप लोगों के डाकिया हैं। वो तो डीसी के पास आती है, वो डायरेक्ट जाती है। खैर मेरा तो इसको लेके भी एक शिकायत है कि अक्सर एक एमपी के पास 5 से 6 विधानसभाएं होती हैं, हमारे पास 17 विधानसभाएं हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एरिया है, मात्र 5 करोड़ में से हर एक विधानसभा को 20-25 लाख मिलते हैं। अब वो तो एक तरह से देखा जाए तो मजाक ही है, मैं सच बताऊं तो। बट ठीक है, गांधी जी ने कहा कि आप 50 लाख यहाँ पे दीजिए, तो मेरा तो बोला, मेरा तो घरा घरे अंगनारी गाली मेरी तो, मैं तो कोई कमी नहीं छड़ना चाहती आई। पर उससे ज़्यादा बढ़कर मैं ये चाहूँगी कि सांसद निधि तो खैर है ही एक विषय, लेकिन उससे ज़्यादा जो यहाँ डेवलपमेंट के काम हैं, जो हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, केंद्रीय विद्यालय के काम हैं, या आपने जो मुझे आदेश दिए हैं वो आप मुझे वो काम पे लगाइए। और मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि मैं जब मिट्टी से मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, वो वैसी ही मेरी मातृभूमि की मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। और आप लोग सब यहाँ पे आए, और सब कार्यकर्ताओं से मेरे यही निवेदन है कि ये जो समय है, हमें इस समय का जो महत्व समझना है और पूरी तरीके से हर हिमाचल वासी को हमें जागरूक करना है। और अब जो है यहाँ पे भगवा लहराएंगे और मोदी लहर पूरी तरह से चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जी स्वागत है, जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, जी का स्वागत है, जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है का अभिनंदन करता हूँ। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन रहेगा, जो हमारी परंपरा है, जो मुख्य अतिथियों का सादर सत्कार से जोरदार स्वागत किया जाए सांसद महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पुनः निवेदन
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मेरा निवेदन रहेगा मंडल के सम्मानीय उपाध्यक्ष श्री रमेश शर्मा जी, किरण शर्मा जी, रोशन लाल जी जो लोहाड़ी पंचायत के प्रधान भी हैं, कैप्टन रूपचंद जी, विजय कुमार जी, जयदेव जी, ठाकुरदास जी, रवि कुमार जी, हमारे बूथों के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता रीना जी, महिला मंडल के लेदा के प्रधान, महिला मंडल दशहरा के प्रधान श्रीमती शीतला जी, महिला मंडल गनेड़ा के पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार बंधु, सभी पूर्व सैनिक, मैं आप सभी लोगों का इस मंच पर पधारने के लिए और इस पाल वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच इस लोअर रिवाल्सर से जिला परिषद की सदस्य वो प्रियंका शर्मा